नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस वीडियो में। ये वीडियो हमारी श्रृंखला फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का 5वां भाग है और मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ये वीडियो देखने से पहले इससे पहले कि 4 वीडियोस ज़रूर देख लें। आज का टॉपिक हमने जो चूज़ किया है वो है शॉर्ट सेलिंग या शॉर्ट्स क्रिएट करना। ये वर्ड आपने बहुत बार बहुत से एनालिस्ट के मुंह से सुना होगा टीवी पे। तो एक्चुअल में ये शॉर्ट सेलिंग होती क्या है और ये कैसे क्रिएट होती है, हम वही एग्जांपल्स लेंगे जो हम पहले लेते रहे हैं। मान लीजिए आपके स्पॉट में यानी कि आपके घर के पास की मंडी में आलू का भाव चल रहा है 100 रुपये, यानी कि स्पॉट है 100 रुपये, और फ्यूचर्स की मार्केट में भाव चल रहा है 110 रुपये जो कि थोक की मंडी है, यानी कि 10 रुपये के प्रीमियम पे, जो कि हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। अब क्या है कि मैं जाता हूँ थोक की मंडी में और मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ख़रीदा। मुझे लग रहा है कि भाव ऊपर जाएगा तो मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ख़रीद लिया। जिस बंदे ने मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट नोट लिख के दिया उसके पास वो आलू की बोरी पड़ी है और उसने बोला कि जी मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट नोट लिख के दे रहा हूँ, भाव 110 पे, और ये आलू की बोरी मेरे पास पड़ी रहेगी और इस एक्सपायरी को इस आलू की बोरी की डिलीवरी मैं आपको 110 के भाव पे कर दूँगा। ठीक है जी, ये एक नॉर्मल सिनेरियो हो गया। अब मान लीजिए कोई एक बंदा है, उसको पता है कि आलू का भाव नीचे गिरने वाला है। अब वो इससे फ़ायदा कैसे कमा सकता है? मान लीजिए मैं उसके पास जाता हूँ, उसके पास आलू की बोरी पड़ी नहीं है। मैंने उसको बोला जी मुझे एक आलू की बोरी खरीदनी। कहते लो जी मैं आपको आलू की बोरी बेचता हूँ। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट नोट लिख के दिया, क्योंकि डिलीवरी उसको करनी नहीं है, अभी सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नोट लिख के देना है। उसने एक कॉन्ट्रैक्ट नोट लिख के दिया, जी मैं आपको आलू की बोरी बेचता हूँ, इस एक्सपायरी की इस दिन, यानी जिस दिन एक्सपायरी होगी उस दिन मैं आपको एक आलू की बोरी डिलीवर करूंगा। पर उसके पास पड़ी नहीं है आलू की बोरी, ऐसा वो कर सकता है। अब मेरे को उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट दे दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि 2 दिन के बाद जो 110 का भाव था वो 100 पे आ गया। एक हफ्ते में 100 का भाव जो था वो 90 पे आ गया। और मान लीजिए 2 हफ्तों में, यानी एक्सपायरी से मान लो 1 हफ़्ता पहले, और जब उसने बेचा था उससे 2 हफ्ते बाद उसका भाव 70 रुपये आ गया। अब इस समय उसने 110 का बेचा हुआ है मुझे और मार्केट में भाव चल रहा है 70 रुपये। अगर वो अभी किसी और से एक कॉन्ट्रैक्ट नोट खरीद ले 70 के भाव पे, मेरे से नहीं, किसी या मेरे से खरीद ले, मैं ही उसे बेच दूं, घाटा उठा के 110 का मैंने ख़रीदा और 70 का बेच रहा हूँ मैं उसी को, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने उसी को, उसने ख़रीदना चाहा कॉन्ट्रैक्ट नोट, अपनी पोजीशन जो कि उसके पास माइनस में दिखा रहा था, भी एक उसको आलू की बोरी नहीं थी पर उसके पास थी नहीं, तो वो माइनस में दिखा रहा है। तो वो जो माइनस में दिखा रहा था ना उसकी वो जो बुक है, और उसने तब भी सेल कर दिया। इसको बोलते हैं शॉर्ट सेल, यानी कि जो चीज़ आपके पास पड़ी नहीं, माइनस में है, तब भी आप उसको सेल कर रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड शॉर्ट सेल। इसी चीज़ को शॉर्ट सेल बोलते हैं। अब मान लीजिए जिस दिन 70 पे रेट गया उस दिन उसने मान लो कि एक कॉन्ट्रैक्ट नोट ख़रीदा 70 का। अब जैसे ही उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट ख़रीदा उसके पीछे बैलेंस हो रहा है, चाहे वो एक्सपायरी को बैलेंस होगा कि एक उसने बोरी देनी थी और एक लेनी थी, क्योंकि एक उसने कॉन्ट्रैक्ट नोट बेचने का दिया हुआ था और एक ख़रीदने का। अब वो दोनों मीट करके क्वांटिटी 0 होगी एक्सपायरी वाले दिन, तो कोई दिक्कत नहीं है उसे। बट जो उसने पहले किया कि उसके पास सौदा था नहीं पर तब भी उसने बेच दिया, इसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। और मार्केट में ये लोग करते हैं, अगर आपको पता है कि मार्केट गिरने वाली है तो लोग शॉर्ट सेल करके और बाद में बाय करके अपने शॉर्ट्स को कवर करते हैं। जब वो क्रिएट करते हैं, जब वो उनके पास सौदा नहीं होता और वो बेचते हैं चीज़ को, तो उसको बोलते हैं शॉर्ट्स क्रिएट करना। और जब वो उस चीज़ को वापस ख़रीदते हैं नीचे, उसको बोलते हैं शॉर्ट कवर करना। जब वो ख़रीदते हैं शॉर्ट कवर करने के लिए, अपने शॉर्ट्स को कवर करने के लिए, और शॉर्ट कवरिंग उसको बोलते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है कि शॉर्ट कवरिंग हो रही होती है तो मार्केट एकदम से ऊपर जाती है, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट्स कवर कर रहे होते हैं लोग जो उन्होंने शॉर्ट सेल किया होता है पहले। तो ये आज का टॉपिक जो हमने डिस्कस किया ये था शॉर्ट सेलिंग, और अगले वीडियो में हम कोई और टॉपिक लेके आएंगे। धन्यवाद।